हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका शिक्षा क्लासेस में। जैसे कि दिसंबर के असाइनमेंट के क्वेश्चन आ चुके हैं और हम बारी बारी सबके आंसर भी अपलोड कर रहे हैं। इस बार हम एक साथ पूरे आंसर नहीं डालने वाले हैं। मैं पहले एक सब्जेक्ट का आंसर डाल दे रहा हूँ, फिर जैसे डिमांड रहेगा, जैसे कमेंट में लोग बोलेंगे कि हमें सर फिजिक्स के पहले चाहिए या केमिस्ट्री के पहले चाहिए कि मैथमेटिक्स के पहले चाहिए, तो हम जिसका ज़्यादा कमेंट आएगा जिस सब्जेक्ट के लिए उसको फिर अपलोड करेंगे। ठीक है। हाँ, लगभग 24 घंटे के अंदर या एक दिन के अंदर पूरी वीडियो अपलोड कर देंगे, लेकिन पहले जिसका जो डिमांड आएगा पहले उसे अपलोड किया जाएगा। ठीक है। यदि कुछ छूट जाता है तो आप कमेंट बता दीजिएगा, हम उस सब्जेक्ट का वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। ठीक है। इस बार भी 10th और 12th दोनों के वीडियो डालेंगे और हाँ, अकाउंट्स के भी डालेंगे। और एक बात इसमें ये कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम इस बार 2019 और 2020 जो 2 साल के क्वेश्चन पेपर और उनके आंसर बाय हैंड राइटिंग में आपको मिलेगा, एकदम इजी वे में आंसर मिलेगा, आपको आसानी से समझ में आ जाए, तो वो भी अपलोड करने वाले हैं कुछ दिनों में। ठीक है। और साथ ही साथ 2010 से लेके 2020 तक के क्वेश्चन पेपर ये भी अपलोड करने वाले हैं पूरे के पूरे। ठीक है। और साथ ही साथ जो ब्लूप्रिंट वाला है कि ब्लूप्रिंट जो हम पहले अपलोड करने वाले थे, कुछ कारण की वजह से हम उसको अभी कुछ दिन में अपलोड करेंगे। और ये सब चीज़ का जो पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा, एक वीडियो इसके लिए आने वाली है, तो उस वीडियो का इंतजार कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपको ये सब का पीडीएफ कैसे प्राप्त हो सकता है। और जो ये क्वेश्चन जो हम डाल रहे हैं असाइनमेंट का, इसका भी पीडीएफ बन चुका है। पीडीएफ आपको कैसे प्राप्त होगा, वीडियो के बीच में आपको प्राप्त हो जाएगा, इसलिए वीडियो स्किप मत कीजिएगा। ठीक है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और अपना बहुत सारा प्यार सपोर्ट देने के लिए थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम फिजिक्स के असाइनमेंट का आंसर इसमें करने वाले हैं। तो बाकी आपको जो भी असाइनमेंट चाहिएगा आप कमेंट में बता दीजिएगा। यदि आप चैनल में पहली बार आए होंगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ज़्यादा इसमें हम देखते हैं पार्श्विक विस्थापन के बारे में कि पार्श्विक विस्थापन क्या होता है। तो मैं थोड़ा इसको डीलिंग से बताता हूँ कि जब कोई प्रकाश किरण समांतर फलकों वाले माध्यम से अपवर्तित होती है तो निर्गत किरण सदैव आपतित किरण के समांतर होती है। इस स्थिति में आपतित किरण निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को प्रकाश किरण का पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। मतलब जो आने वाली किरण होती है आपतित किरण और जो निकलने वाली किरण होती है निर्गत किरण, यदि ये दोनों समांतर होते हैं तो इस स्थिति में क्या होता है कि जो आपतित किरण और निर्गत किरण है इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी को अपन पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। पार्श्विक विस्थापन के लिए यहाँ पे हमने एक चित्र का प्रयोग किया है। पहले आप इसका कुछ चीज़ें देख लीजिए कि प्रकाश किरण का प्रारंभिक मार्ग पी क्यू सी माना है हमने, आर एल पार्श्विक विस्थापन है, जो आपतित किरण है निर्गत किरण के मध्य की लंबवत दूरी है जो डी है। तो इसमें चित्र में दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए चित्र में आपको आर एल यहाँ पे दिखाई देता होगा, ये आर एल ये पार्श्विक विस्थापन है। ठीक है। तो इसके बारे में हमको निकालना है, इसमें डेरिवेशन करना है। तो हम छोटा सा डेरिवेशन करेंगे, इसका डेरिवेशन को बड़ा भी किया जा सकता है लेकिन हम इसमें केवल छोटा सा डेरिवेशन ही करेंगे। ओके। तो यहाँ पे ये देखते हैं पार्श्विक विस्थापन के लिए हमने त्रिभुज का उपयोग किया है क्यू एल आर का। तो साइन थीटा के अकॉर्डिंग हमारे पास जो आता है लंब बटे कण हमने ले लिया आर एल बटे क्यू आर, चूँकि आर एल बराबर डी होता है इसलिए हमने डी रख दिया वहाँ पे। अतिरेक गुणा करने पे हमारे पास आ गया डी इक्वल टू क्यू आर बराबर साइन आई माइनस आर। ये समीकरण 1 हो गया हमारा, ये हमारा चित्र है। अब इस चित्र को भी नोट कर लीजिएगा। देन उसके बाद त्रिभुज एस क्यू एस आर, अभी देखेंगे तो आपको क्यू एस आर यहाँ दिखाई देगा जिसपे कोण केवल आर बन रहा है यहाँ पे ये। ठीक है। तो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं जी। तो यहाँ पे क्यू एस आर से, तो यहाँ पे कॉस के लिए किए है कि कॉस आर इज इक्वल टू आधार बटे कण होता है। तो आधार हमारा यहाँ पे क्यू एस था और आधार बटे कण क्यू आर था। तिरे गुणा कर लिए तो क्यू आर बराबर क्यू एस बटे कॉस आर आ गया। समीकरण 1 और 2 में, समीकरण 2 में अपन क्या कर, समीकरण 1 में हम क्या करेंगे कि क्यू आर का मान रख देंगे। तो हमने क्यू आर का मान यहाँ पे रखा है जो क्यू एस बटे कॉस आर है। चूँकि क्यू एस बराबर ए डी बराबर बी सी बराबर टी होता है तो उसकी वैल्यू यहाँ पे रख दी गई है। ठीक है। देन हमारे पास लास्ट में हमने क्या किया है कि 1 बटे कॉस आर को ऊपर ले गया है तो वो सेक आर बन गया है। तो यहाँ पे ये हमारा d इक्वल टू
टी सेक आर साइन आई माइनस आर, ये पार्शिक विस्थापन के लिए समीकरण आ जाता है। और यहाँ पे इसको और भी सॉल्व किया जा सकता है कि हम आई माइनस आर को थोड़ा कम मान ले, 0 की ओर मान ले, तो उसको साइन को और सेक को हटा सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। लेकिन चूंकि ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए 2 नंबर के लिए इतना बड़ा आंसर इसके लिए पर्याप्त है। ओके, जबकि ये 3 नंबर लायक लिखा गया है कहा जाए तो उतना कर देंगे तो 4 नंबर लायक हो जाएगा, इसलिए बाकी इसको डीलिंग नहीं किया गया है, सिर्फ यहाँ तक रखा गया है। इसमें आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, नंबर कहीं भी नहीं कटने वाला। देन उसके बाद पूर्ण आंतरिक, इसमें 2 क्वेश्चन थे, फर्स्ट में 2 क्वेश्चन थे, सेकंड क्वेश्चन है पूर्ण आंतरिक पर्तन की परिभाषा दीजिए, क्रांतिक कोण सघन माध्यम के पर्तनांक में संबंधित साबित कीजिए। तो पूर्ण आंतरिक पर्तन वही होता है कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होता है। तो प्रकाश किरण विरल माध्यम में प्रवेश करने के बजाय सघन माध्यम में ही परावर्तित हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब जो फाइबर वेवर केबल देखते हैं, जो 2G 3G 4G के लिए जो केबल बिछा रहता है 5G के लिए, इसमें पूर्णांतरिक परिवर्तन का ही यूज पूर्णांतरिक मतलब फाइबर केबल का यूज करते हैं जो इसी घटना पर आधारित रहती है। तो क्रांतिक कोण से सीधे दर्शाते हैं अपन। यहाँ पे मान लो प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, सघन माध्यम में आपतन कोण I तथा विरल माध्यम में अपवर्तन कोण R, अतः सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक पता है इसने, लेकिन इसे म्यू इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर होता है। क्योंकि वो कांच से वायु में है इसलिए जी म्यू ए कर दिया गया है। ठीक है, यदि आई इक्वल टू सी बराबर क्रांतिक कोण हो तो आर इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि क्रांतिक कोण की डेफिनेशन से ही चीज होता है कि यदि आपतन कोण क्रांतिक कोण तभी हो सकता है, यहाँ पे आपतन कोण क्रांतिक, एक मिनट ना, हाँ, तो आपतन कोण क्रांतिक कोण तभी हो सकता है कि जो अपवर्तित किरण है वो 90 डिग्री कोण बनाए फिल्म के साथ। तो यहाँ पे ये स्थिति आ गई है। देन उसके बाद अपन क्या किया, आई की जगह सी लिख दिया, आर की जगह 90 लिख दिया। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो जी न्यू ए इक्वल टू साइन सी बाई 1, नीचे का 1 हट गया। अपने हमको पता है कि जी न्यू ए इक्वल टू 1 बाई ए न्यू जी होता है, तो हमने वहाँ पे 1 बाई ए न्यू जी लिख दिया। तो हमारे पास यहाँ फॉर्मूला बन जाता है कि ए न्यू जी इक्वल टू 1 बाई साइन सी, या फिर ए म्यू जी इक्वल टू कॉसेक सी। साइन सी को ऊपर ले जाएंगे, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। ओके, तो ये क्रांतिक कोण तथा माध्यम के वर्तनांक के बीच में अविष्ट संबंध है। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या पूछा है कि किसी भी गोली पृष्ठ के लिए, मतलब आप उत्तल के लिए भी कर सकते हैं इसको या फिर अवतल के लिए भी कर सकते हैं, तो हम इसको उत्तल के लिए कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ डेफिनेशन लिखा गया प्रकाश के अपवर्तन का। पता है प्रकाश के अपवर्तन का डेफिनेशन सिंपल सा है कि प्रकाश किरण के एक समांगी माध्यम दूसरे माध्यम प्रवेश करने पर उसके मार्ग में बदलने या विचलित होने की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया तो उसका मार्ग बदल जाता है, थोड़ा सा विचलित हो जाता है, अभिलंब की ओर झुकेगा, अभिलंब से दूर हट जाएगा, ये अपवर्तन होता है। तो हम उत्तल पृष्ठ के लिए कर रहे हैं, आप चाहे तो इसे अवतल पृष्ठ के लिए भी कर सकते हैं, वो भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ उसकी थ्योरी लिखी गई है, आप थ्योरी देख लीजिएगा। यहाँ पे देन उसका डायग्राम आपको देखने मिलेगा, ये डायग्राम भी बेस पे पूरा रहेगा, क्योंकि मैं इसमें आपको डायग्राम और लिखा हुआ थ्योरी एक साथ नहीं दिखा पाऊंगा तो अच्छे से आपको क्लियर नहीं होगा। तो आप इसको खुद बना लीजिएगा, पहले उतारने के बाद आप इसको चित्र बाय चित्र समझिएगा, आपको ईजी वे में समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने एक सिंपल वे में लिखा है। यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे बीटा है। ठीक है, मैं आपको फिर से चित्र में समझ नहीं आ रहा हो तो ये अल्फा, ये थीटा और ये बीटा है, यहाँ पे आर है। ओके, इसे ध्यान रखिएगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए फिर यहाँ से। देन इसको देन ये तो निम्न की दूरी पी आई इक्वल टू वी। लास्ट में ये हमारा इक्वेशन आ जाता है म्यू। यदि विरल माध्यम का अपवर्तनांक n1 है और सघन का n2 है तो म्यू इक्वल टू n2 बटे n1 लिख सकते हैं। देन हम वहाँ पुट कर देंगे।
पुट करने के बाद ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 बनता है कि एक प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का चित्र बनाइए। तो चित्र इसका सॉरी गैप हो गया बीच में, ये रहा इसका चित्र। ठीक है, तो आप यहाँ से चित्र बना लीजिएगा। इसका 2 पार्ट है, ए और बी, क्योंकि 2 स्थिति होती है जिसमें अपन घुमाते हैं ना आर्मेचर को। यहाँ पे देखेंगे आपको ए बी इधर दिखाई देगा, इसमें ए बी इधर है, सी डी इधर है, सी डी इधर है, तो इसलिए 2 डायग्राम बनते हैं इसके। ठीक है, देन इसका निर्धारण करना, क्योंकि इसमें बोला था कि यदि कुंडली घुमाते हैं तो विद्युत वाहक बल कैसे जनित होता है उसको समझाइए। तो यहाँ पे इस थ्योरी को आप नोट कर लीजिए। यदि किसी को कुछ डाउट होगा किसी क्वेश्चन में तो बताइएगा, मैं उसके लिए अलग से आपको वीडियो बना के समझा दूंगा। ठीक है, इसमें क्योंकि चित्र से समझाना पड़ता है पूरा, और एक ही शॉट में चित्र और थ्योरी नहीं दिखा पा रहा हूँ मैं, इसलिए समझा नहीं पा रहा हूँ इसको अच्छे से मैं। अब बताइएगा, समझना होगा तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा इसका। ओ भाई, ये निर्धारण हो गया। देन इसमें एक छोटा सा चित्र है आर्मेचर का, ये बना लीजिए। देन ये थ्योरी है इसकी थोड़ी सी, वही विद्युत वाहक बल वाला। इसमें फिर सेकंड क्वेश्चन है कि सम्मिलित कीजिए, मतलब इनको मैच द कॉलम दिया गया है तो अब हम मैच द कॉलम करने वाले हैं। ये इसका मैच द कॉलम का आंसर है, अनुनादी आवृत्ति, गुणवत्ता गुणांक, प्रत्यावर्ती धारा और प्रतिबाधा। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, समताप मंडल के ऊपरी छोर पर छोटी सी ओजोन परत मार्जिन निर्णायक क्यों? सूर्य तथा अन्य आकाशीय पिंडों से आने वाली प्रवैग्निक विकिरण जीव जंतु पौधों के लिए हानिकारक होती है। ये विकिरण अनुनासिक दोष उत्पन्न कर सकती है, ओजोन परत इन हानिकारक विकिरणों को शोषित कर लेता है, जिस समय रक्षा हो जाती है। चूंकि 1 नंबर का क्वेश्चन था इसलिए आंसर का छोटा सा लिखा गया है। देन बा का, ठीक है, ये डेरिवेशन है छोटा सा। देन इसी प्रकार से सा का, ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे कि एक्स किरणों के 2 उपयोग क्रिस्टलीय संरचना का पता लगाने में, टूटी हुई हड्डियों का पता लगाने में। देन क्वेश्चन नंबर 5 हमारा स्टार्ट हो जाता है। परावर्तक दूरदर्शी किसे कहते हैं? इसके 2 लाभ लिखिए। तो ये परावर्तक दूरदर्शी की डेफिनेशन हो गया कि इस प्रकार की दूरदर्शी में अभिदिशक के रूप में अवतल पर उपयोग किया जाता है, और लाभ लिखा गया इस प्रकार से। यहाँ पे 2 लाभ देखने मिल रहा है। इसके कारण क्या होता है, हमको किसी प्रकार का वर्ण विपतन, किसी प्रकार का गोली विपतन देखने नहीं मिलता है। और भी कई लाभ है इसके, लेकिन मैंने 2 इंपॉर्टेंट लाभ इसमें लिखवा दिए। आप चाहे तो बुक से और लिख सकते हैं। देन इसका बा क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा की हानि। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा की से 4 से 5 प्रकार की हानियां होती है, जिसमें 2 मुख्य हानि लिखा है मैंने इसमें। ठीक है, एक ताम्र क्षय लिख लिया हमने इसमें कि तांबे के तार लगे होते ट्रांसफार्मर में, जिसके कारण जूल के प्रभाव के कारण क्या होता है कि इसमें ऊर्जा किसी किसी रूप में नष्ट हो जाती है। यदि हमको ऊर्जा नष्ट होने से बचाना है तो तांबे के मोटे तार यूज करने पड़ेंगे। देन चुंबकीय फ्लक्स के रूप में हमें पता है कि प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं, द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और धारा बहने लगती है। लेकिन चूंकि उन दोनों के बीच में थोड़ा गैप होता है, जिस कारण से चुंबकीय फ्लक्स किसी न किसी रूप में क्षय हो जाता है, इसलिए प्राथमिक कुंडली द्वितीय कुंडलियों को एक दूसरे के ऊपर लपेट कर इस क्षय को कम किया जा सकता है। तो ये था हमारा फिजिक्स के असाइनमेंट का आंसर। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।